हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो देन आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। सो माई सेल्फ अरुण परमार एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। सो देन हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थंबनेल तो आपने वॉच कर लिया होगा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। राइट, आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज आज के टाइम पे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है हम इस वीडियो में वो बात करेंगे। राइट, तो ये वीडियो आपको प्रॉपर वे से देखना है, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, तभी आपको समझ आएगा और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। ओके, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि आज के टाइम पे मार्केट का जो बिजनेस होता है, राइट, वो एंड आज के टाइम पे जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, राइट, तो उसका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केट बिजनेस, है ना। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे आपने रील्स स्क्रॉल डाउन करते वक्त देखा होगा ऑनलाइन बिजनेस से ये कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से लोग ये कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं, है ना। क्या जो भी इनकम है 40,000 में लोग कमा रहे हैं, लाखों रुपए भी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू करियर भी बना रहे हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है क्या, और आप कैसे कर सकते हो इस ऑनलाइन बिजनेस को। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, पॉइंट वाइज। अगर आप नए हो, ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है, या करने आ रहे हो, तो वीडियो ये आप ही के लिए है। इसी में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको काम करना क्या है, सेकंड थिंग कैसे करना है, ठीक है, पैसे आपके पास कैसे आएंगे, और चौथी बात ये, ठीक है, कि ये जो बिजनेस है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस वर्क फ्रॉम एनीवेयर रहता है ना। तो कह सकते हो टाइम फ्रीडम आपको मिलती है। राइट, तो अभी मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको सारी अपनी स्क्रीन है ना उसको शेयर करके आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, पहली बात ये, कैसे आप उसका पार्ट बन सकते हो, काम कैसे कर सकते हो, कैसे आप कमा सकते हो। राइट, तो इसी पे ये वीडियो रहेगा। ओके, तो थोड़ा ज्यादा आपको वेट नहीं करवाते, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राइट, एंड लाइक जरूर करेगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, एंड कमेंट में भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी ऑनलाइन बिजनेस के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस को, पॉइंट वाइज हम समझेंगे। ओके, तो वेट फॉर अ सेकंड, मैं अपनी आपको स्क्रीन है ना वो आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, सो देन अभी आपको मेरी स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ओके, अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत से कह सकते हैं सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि लाइक पहला डायरेक्ट सेलिंग, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग स्किल्स, है ना। तो बहुत सारी स्किल्स होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो होगा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। राइट, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है, इस डायरेक्ट सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं, राइट, ये ऑनलाइन बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। राइट, तो वन बाय वन हम बात करेंगे इस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा वर्किंग मॉडल, ठीक है, इस ऑनलाइन बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग पार्ट है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। करेक्ट, तो हम इस पार्ट को है ना अभी अब सीखेंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग को कैसे कर सकते हैं। राइट, जैसे कि अभी आपको शो हो रहा होगा मार्केट बिजनेस, हो रहा है आपको शो जैसे मार्केट बिजनेस। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्टिंग में कि मार्केट बिजनेस क्या होता है, सो देन ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। राइट, क्योंकि हमें मार्केट वाला तो पता ही रहता है, हम देखते रहते हैं कि ये बिजनेस है ये वगैरह हमें पता होता है, बट हमें ऑनलाइन बिजनेस नहीं पता हो कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बीच बीच में। ठीक है, सारों के डिफरेंस होते हैं बीच में ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। तो हम जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग है वो क्या होती है, एंड जो मार्केट का बिजनेस है वो क्या होता है। देखो, मार्केट के बिजनेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शॉप, राइट, क्या करेंगे हम, शॉप, शॉप का मतलब दुकान। ठीक है, आज के टाइम पे जैसे मार्केट में आप बिजनेस देखते होंगे तो बंदे सबसे पहले क्या करते हैं, दुकान ओपन करते हैं। राइट, अब दुकान ओपन करने के बाद, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है कस्टमर। देखो, बिजनेस का मेन मॉडल क्या होता है, जैसे कस्टमर होता है एंड शॉप होती है, शॉप से बंदा जो कस्टमर होता है वो खरीदता है माल, ऑब्वियसली। राइट, तो हम समझेंगे जैसे कि शॉप है, ठीक है, तो शॉप जो कीपर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले तो दुकान लेगा। ठीक है, तो दुकान लेने के टाइम पे उसको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि या तो दुकान वो पहला तो या तो खरीदेगा, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन किराए पे लेना। राइट, तो दोनों ऑप्शन में उसका जो पैसा है वो जेब से लगना है। राइट, अब वो पैसा लगाएगा, लगाने के बाद वो दुकान को लेगा। अब दुकान लेने के बाद खाली दुकान थोड़ी ना ठीक है, उसमें प्रोडक्ट भी तो आपको भरना पड़ेगा, यानी जो माल होगा दुकान के अंदर भरना पड़ेगा, है ना, कि आप क्या बेच रहे हो वगैरह वगैरह। राइट, बेचने के लिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे इन्वेस्टमेंट जो रहेगी 1 से 5 लाख। ठीक है, जैसे कि लाइक आज के टाइम पे स्टार्टिंग आप कोई भी मिनिमम बिजनेस भी शुरू करते हो, छोटी से मोटी दुकान खोलते हो, छोटा भी बिजनेस आप करते हो, तो जो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 1 लाख का रहता है, एंड 1 to 5 लाख का रहता है स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टअप में बिगिनर हो तो आप। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे
लेकिन ऐसे अगर आप कोई बड़ा बड़ा बिजनेस ओपन करो तो 15-20 लाख रुपए भी लग जाते हैं ना। तो हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस की। ओके, सो मार्केट के अंदर रहते हैं जो दुकानें आप देखते हो, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होता है, 1 लाख से 5 लाख के बीच, राइट। अब जैसे कि होलसेलर, अब होलसेलर क्या होता है, जिसके पास होता है प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे हम वो प्रोडक्ट है ना वो हम खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, 1 से 5 लाख रुपए हम डालेंगे, वहां से अपन प्रोडक्ट को लेंगे, प्रोडक्ट लेकर हम शॉप के अंदर भरेंगे, यानी शॉप के अंदर लेंगे, यानी प्रोडक्ट हम पहले बाय करते हैं, ठीक है, हमें पहले खरीदना होता है, राइट। मार्केट के बिजनेस में पहले हम प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ बेचते हैं, यानी उसकी जो वैल्यू थोड़ा बढ़ा के फिर बेचते हैं, ये रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर करते क्या है, वो प्रोडक्ट भरने, अब भरने के बाद आपने शॉप ओपन कर ली, लेकिन अब जो कस्टमर है उनको बताना तो पड़ेगा, राइट, कि आपने शॉप खोली तो किस चीज़ की खोली है, मिठाइयों की है या कपड़ों की है, कैसी भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब ये मार्केटिंग होती कैसे, क्या करोगे, या तो बंदा मार्केटिंग के टाइम पे भी पैसा लगाना पड़ता है, कैसे, पहला बैनर छपवाने में, राइट, बैनर तो छपवाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा ना आप किस तरीके के जो चीज़ें वो बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, राइट। तो पहला बैनर का। सेकेंड चीज, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हो, तब भी लगेंगे, जैसे एड्स चलाना, टीवी पे ऐड देना, राइट। तो बहुत से, जैसे अखबार में देना, है ना, तो बहुत से होते हैं जिसपे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। अब उसके बाद क्या करते हो आप, मार्केटिंग, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो अब उसके बाद क्या करोगे, अब आएंगे उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप बताओगे अपने प्रोडक्ट, तो कस्टमर के पास आपको जाना पड़ेगा, यानी आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग, राइट। आपको क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग, यानी आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट उसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। देन कस्टमर आप आएंगे, ठीक है, फिर कस्टमर आपके साथ डील करेगा या आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, जो भी है, एनीवे, ठीक है, यानी प्रोडक्ट आपसे वो लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मान के चलो कोई जो कस्टमर है, ठीक है, वो आपका ऐड देखकर आपको कॉल कर रहा है, अगर आप कह सकते हो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवाते हो, ट्रांसपोर्ट करवाते हो, चाहे आपकी मान लो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, बंदा आ रहा है, जैसे टीवी जो भी खरीद रहा है, तो उसको होम डिलीवरी देते हैं आप, सुविधा होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी आपका लगता है खर्चा, यानी अगर आप उस प्रोडक्ट को होम डिलीवरी करवा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको सुविधा चाहिए, है ना, तो उसके लिए भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लगेगी, यानी टेम्पो हो गया, जो भी किराया वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है, राइट। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट, इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, कस्टमर आपके साथ डील करता है, अभी इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो पर्सन होता है, ठीक है, वो कस्टमर आपके साथ डील तो कर दिया, अब आपने मार्केट के बिजनेस के अंदर कौन कौन सा आपने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहले दुकान लेने में, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट खुद खरीद के डालने में, ठीक है, थर्ड एडवर्टाइजमेंट में, राइट, एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट में, एंड फिफ्थ आप अकेले काम नहीं कर सकते, राइट, आपको कुछ लोगों को भी रखना पड़ेगा काम पे, राइट, जो ट्रांसपोर्ट संभालेगा, जो अदर वर्क को संभालेगा, है ना, कस्टमर्स को संभालेगा, तो आपको उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, जो भी रहेगी, है ना, तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। अब जो कस्टमर है, ठीक है, अब वो आपके साथ से प्रोडक्ट परचेस करेगा, आप ट्रांसपोर्ट करवाओगे, राइट, ये मार्केट के अंदर होता है। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपको शो हो रहा होगा, अब मार्केट के बिजनेस में हमने सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टमेंट, क्या किया, इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद क्या, मार्केटिंग, ठीक है, देन क्या, ट्रांसपोर्टिंग, यानी तीन चीज करते हैं, पहला हम क्या करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन क्या करते हैं, सेकंड हम मार्केटिंग करेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये वगैरह जो भी हमारी दुकान के ऊपर रहेगा, मार्केटिंग करने के बाद हम ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग यानी वो जो प्रोडक्ट है ना वो डिलीवर करवाना, राइट, उसको ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। जैसे आपने लिखा होगा स्टिल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट द बिजनेस विल रन, यानी आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, आपने कर दिया मार्केटिंग, आपने कर दिया ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, अब इतना करने के बाद, ठीक है, कोई फिक्स है कि आपके जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है या खरीद रहा है या कोई भी है, क्योंकि गारंटी तो नहीं है ना कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदा, है ना, नो गारंटी, राइट। एंड सेकंड थिंग ये, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, अब क्या गारंटी कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत सी दुकानें खुलती हैं एंड बंद होती है मार्केट के अंदर, राइट, यानी लोग 15-20 दुकानें खोलते हैं और रोज 15-20 दुकानें बंद होती है, राइट, क्यों, क्योंकि वो जो स्टार्टअप करते हैं ना उनको कोई नॉलेज नहीं होता ना, उनके पास स्किल होती है काम करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली बिना नॉलेज के अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो तो वो रन होना पॉसिबल नहीं होता, हाँ रन हो भी सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस है रन न होने के, राइट, क्योंकि बिना नॉलेज के आप कोई भी चीज नहीं कर सके, क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी, ठीक है, कि बंदा, ठीक है, जिसको कह सकते हैं सीख के हवाई जहाज भी उड़ा देता है और बिना सीखे लोग साइकिल भी नहीं चला सकते, राइट। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपको मार्केट के अंदर बिजनेस करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आजकल चल क्या रहा है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर बिन देखे आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने पैसा लगा दिया, ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है कि वो पैसा आपका रिकवर होगा, कितने टाइम में होगा, मेन चीज है कितने टाइम में होगा, मैटर टाइम करता है, राइट, तो कितने टाइम में रहता है, यानी रिस्क बहुत होता है,
मार्केट के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी डाल रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, ट्रांसपोर्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन वो जो आपका पैसा है वो रिकवर होगा या नहीं होगा, राइट। ये होता है मार्केट के अंदर, रिस्क करके बंदे डालते भी है, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इतना रिस्क नहीं रहता, ना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, ना आपको ट्रांसपोर्टिंग करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। अब होता क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट आपको शो करता हूँ, ठीक है। आपको अब दिख रहा होगा व्हाट इज आर बिजनेस, ठीक है, यानी ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, राइट। तो हम इस पे बात करेंगे। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कस्टमर, शो हो रहा होगा ऑनलाइन शॉप एंड कंपनी, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ये तीन चीजें ही होती है। पहला ऑनलाइन शॉप, ठीक है, दूसरा कस्टमर, तीसरा कंपनी। ऑनलाइन शॉप का मतलब आपकी जो शॉप होती है ना वो ऑनलाइन होती है, जैसे कि वेबसाइट्स पे हो गई, ठीक है, जैसे कि आपने देखा फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, ठीक है। हाँ, वैसे उनकी जो हेडक्वार्टर्स वगैरह वो तो होते ही है, ठीक है, लेकिन जो शॉपिंग कीपिंग है वो पूरा ऑनलाइन है, राइट। यानी हमारा जो काम रहेगा वो टोटली ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन शॉप है यानी आपको पहला इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं, यानी आपको जगह लेने की नीड नहीं है। मार्केट में जगह लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन ही है आपकी शॉप। ऑनलाइन शॉप का मतलब आपका फोन ही आपकी शॉप है, राइट। वेबसाइट के थ्रू है, ठीक है, ऐप्स के थ्रू है, तो आपका जो फोन है वही आपका ऑनलाइन शॉप है, राइट। अब सेकंड थिंग रहा कस्टमर। अब जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, एंड वो कंपनी आपको शो हो रही है कि कंपनी, तो कंपनी के पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कंपनी के पास प्रोडक्ट होता है और हमारी शॉप क्या है, ऑनलाइन है। यानी आपको पहले ऑनलाइन मतलब कैसे प्रोडक्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो यार खरीद लोगे आप तो रखोगे क्या, शॉप तो ऑनलाइन है ना। यानी मेरे कहने का मतलब आपको खरीदने नहीं है प्रोडक्ट, राइट। कंपनी के पास पड़ा है प्रोडक्ट, एंड हम हमारे पास क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कस्टमर सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास सामने से आते हैं, ठीक है। अब वो आते कैसे हैं, ठीक है, आप वन बाय वन जैसे सीखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। जिस भी पर्सन ने ये वीडियो आपको शेयर किया है, ठीक है, या तो वो आपको बताएगा कैसे ये सब कुछ होता है, कस्टमर कैसे हमारे पास आते हैं, या आपको मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, कैसे कस्टमर सामने से आते हैं यहाँ पर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कस्टमर हमारे पास आएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, कंपनी के पास पड़ा प्रोडक्ट, और हमारी जो दुकान है ऑनलाइन है, ठीक है, हमारी जो दुकान है ऑनलाइन शॉप है हमारी, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि नेक्स्ट आपको शो हो रहा होगा कस्टमर, ऑनलाइन शॉप एंड कंपनी, ठीक है। कंपनी के पास क्या है, प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जैसे कि हम करते हैं कोई भी, जैसे कस्टमर हमारे पास आया, सामने से आते हैं हमारे यहाँ कस्टमर, तो कस्टमर हमारे पास आया, ठीक है, हमारी यहाँ ऑनलाइन शॉप यानी हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, कस्टमर और हमारे बीच में होती है कॉल, एक कॉल होती है, ठीक है। अब कैसी क्या कॉल होती है आगे बताऊंगा। जैसे एक हमारी एक कॉल होती है, अब कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, कस्टमर को हम ले जाते हैं कंपनी के पास डायरेक्टली, ठीक है। हम कस्टमर को ले जाते हैं कंपनी के पास, और कंपनी के पास पड़ा है प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी के पास क्या पड़ा है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जो कस्टमर और कंपनी है उसके आपस में होती है डील, ठीक है। यानी हम क्या है, डील का एक जरिया है, यानी एक सौदा, ठीक है, वो जो डील है, तो डील का हम एक जरिया, हम क्या करते हैं, कंपनी एंड कस्टमर को हम एक डालते हैं, और वो एक कैसे होते हैं, कॉल के थ्रू, ठीक है। अब वो कॉल कैसे रहता है आगे बताया जाएगा। तो कस्टमर एंड कंपनी के बीच हम क्या करते हैं, पर्सन को करते हैं कनेक्ट, ठीक है। कंपनी के पास पड़ा है प्रोडक्ट, और कस्टमर एंड प्रोडक्ट के बीच में होती है डील, ठीक है। अब डील होने के बाद क्या होता है, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कस्टमर, ऑनलाइन शॉप, कंपनी, ठीक है, डील। अभी कस्टमर एंड कंपनी के बीच में अगर डील होगी, और जब भी अगर डील हो रही है तो क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट। क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट। यानी क्या होता है, ऑनलाइन शॉप हमें जिससे शॉप है, हम 30% का हमें कमीशन देते हैं। अगर कितने का भी रेवेन्यू जनरेट आप कर रहे हो, मान लो जो कस्टमर है, ठीक है, वो आपके जो प्रोडक्ट है, मान लो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो मान लो 1 लाख के आपने टर्नओवर जनरेट कर लिया, 1 लाख का आपने कर लिया अचीव, ठीक है। तो आपको कितना आएगा, 30,000 रुपये कमीशन कौन देगी, कंपनी आपको देगी, राइट। यानी 30%, एंड कंपनी के पास जाएगा 30%, बिकॉज कंपनी भी तो आपको दे रही है ना। तो 30% कंपनी के पास जाएगा, 30% आपके पास आएगा, और 40% वो मटेरियल में लगेगा, बिकॉज प्रोडक्ट किसका है, कंपनी का, राइट। किसका है प्रोडक्ट, कंपनी का। यानी यहाँ पर आपको पहले तो आपको खरीदना नहीं पड़ा, राइट। एंड सेकेंड चीज ये, आपको खरीदने प्रोडक्ट पड़े नहीं। कस्टमर एंड कंपनी के बाद बीच में होगी डील, ठीक है। अब डील होने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट हुआ। प्रॉफिट जनरेट हुआ, 30% हमारे पास गया। देखो आज के टाइम पे क्या, काफी इंडस्ट्री है, काफी कंपनीज है, ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं भी काम कर रहे हो तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 30% का कमीशन वो आपको देगी। शुरुआत में अगर आप 2 लाख का टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, 4 लाख के आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो सेल करने पे आपको कमीशन है ना, वो 15%, 20%, 5% ही मिलते हैं अदर कंपनीज में, ठीक है। लेकिन मैं जिस डायरेक्शन इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ ना, उसमें जो कमीशन आता है वो 30% आता है, राइट। ऐसे मेरे को तो जो कमीशन आता है वो ज्यादा आता है, लेकिन जो स्टार्टिंग होता है ना वो 30% का रहता है।
यानी एक लॉट ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जो 30% का कमीशन देती है। यानी आपने मान लो एक मंथ में आपने 2 लाख का जो रेवेन्यू वो जनरेट करना है, 2 लाख की आपने सेल जनरेट कर ली, तो कंपनी आपको कितनी देगी, 16,000 रुपीज देगी, 60,000 का कमीशन देगी आपको, राइट। तो ये रहता है ऑनलाइन बिजनेस में जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हो। अगर आप मेरे साथ काम शुरू करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस है क्या, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आपको शो होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो, मेरे साथ कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया ना, ठीक है, वो आपको आगे बताएगा आप कौन सी इंडस्ट्री के साथ काम करने वाले हो, ठीक है, वो आपको आगे गाइड कर देगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे अब प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट होने के बाद आगे आपको शो हो रहा होगा कस्टमर, ठीक है, एंड ऑनलाइन शॉप कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका नो मार्केटिंग, ठीक है, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की, राइट, क्योंकि जो मार्केटिंग होगी वो कंपनी के अंदर रहेगी, यानी आपको पहला मार्केटिंग नहीं करनी है, राइट। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यानी प्रोडक्ट कंपनी के पास आपको खरीद के रखने नहीं है, फिर सेल नहीं करने, राइट, यानी पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। उसके बाद थर्ड, नो ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टिंग का मतलब आपको उसको जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं पहुंचाना, प्रोडक्ट कौन पहुंचाएगा, वो जो कंपनी होगी, ट्रांसपोर्टिंग उसी की रहेगी, राइट। यानी कंपनी का ना हमें मार्केटिंग करनी है, ना हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ना हमें ट्रांसपोर्टिंग करनी है, यानी जो भी चीजें होगी सिर्फ कंपनी की होगी। हम क्या है, सिर्फ हम करवाएंगे कस्टमर को कंपनी से कनेक्ट, यानी हम करवाएंगे डील, ओके। अब ये कस्टमर कैसे आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, उनको लीड्स बोला जाता है, फॉर्म फिल करके आते हैं, हमें डीएम करके आते हैं। तो जैसे ये कस्टमर आते हैं, ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो दिया है ना वो आपको बताएगा, ठीक है, कस्टमर हमारे पास कैसे आते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे रहता है, ये आगे आपको बताया जाएगा। जैसे आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लोगे, सारी चीजें, ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, राइट। तो आपको ना यहाँ पे मार्केटिंग करनी पड़ी, ठीक है, ना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ना आपको ट्रांसपोर्टिंग करनी पड़ी। जैसे कि आपने पहले देखा था, ये देखिए, जो मार्केट का बिजनेस था उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहला इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, सेकंड मार्केटिंग करनी पड़ी, थर्ड ट्रांसपोर्टिंग करनी पड़ी, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा रिकवर होगा, कि आपका जो बिजनेस है वो रन करेगा, राइट। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, ना आपका ट्रांसपोर्टिंग हुई, ना आपकी मार्केटिंग का पैसा लगा, ना आपका ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लगा, ना इन्वेस्टमेंट लगा, राइट। यानी आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो काम कर सकते हो वो लो रिस्क के ऊपर कर सकते हो, ज्यादा रिस्क नहीं है ना, क्योंकि लाखों रुपए तो लग नहीं रहे, है ना, लो रिस्क पे आप काम को शुरू कर सकते हो, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है ऑनलाइन बिजनेस, क्यों, क्योंकि वो अपने दिन का 3 से 4 घंटा देकर, ठीक है, 30,000 से 40,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है पर मंथ की इनकम, राइट, क्योंकि 30% का कमीशन दे रही है, राइट। अब वो कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आपको करना है, 30% क्या रहता है, कैसे प्रोडक्ट रहेंगे, ये सारी चीजें आपको आगे गाइड की जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में वगैरह में, राइट। जो भी पर्सन आपको ये वीडियो शेयर किया है या तो आपको वो सिखाएगा, अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो सो देन आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, सो देन मैं गाइड करूंगा आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, राइट। यानी 2025 में आप महीने का 30 से 40 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो 2 से 3 घंटे काम करके, वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस है, मार्केट का बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा नो मार्केटिंग, फर्स्ट नो मार्केटिंग, नो इन्वेस्टमेंट, राइट। अब पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, अब कंपनी हमारी नहीं है, यानी जो कंपनी है ना वो हमारी नहीं है, राइट। यानी हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कस्टमर को कंपनी से हमने कनेक्ट किया, यानी कंपनी हमारी नहीं है। तो हमें वो रिस्क नहीं रहेगा कि यार हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, क्योंकि हमारा तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कंपनी हमारी नहीं। सेकंड, प्रोडक्ट हमें मैनेज नहीं करने, यानी प्रोडक्ट हमें मैनेज नहीं करने, मैनेज कौन करेगा, कंपनी, राइट। कंपनी के पास प्रोडक्ट पड़ा है तो कंपनी मैनेज करेगी, यानी हमें रखना नहीं है। अभी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपको रखना पड़ता है, यानी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये जो भी मैनेज करना है ना वो कंपनी खुद करेगी, हमें करने की नहीं, ठीक है। थर्ड थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग को हमें मैनेज नहीं करना, यानी जो ट्रांसपोर्टिंग है, यानी मान लो कस्टमर के साथ कंपनी कनेक्ट हुई, डील उसने किया, तो ट्रांसपोर्टिंग आपको नहीं लेना है कि यार प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, या प्रोडक्ट पहुंचेगा कब, ये वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें कौन संभालेगा, वो सारी चीजें संभालेगा कंपनी। कौन संभालेगी, कंपनी, यानी ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगी, कंपनी करवाएगी, राइट। अब चलते हैं आगे, कंपनी ट्रांसपोर्ट करवाएगी। फोर, कहीं आना और जाना नहीं है, यानी आपको जो काम करना है, ठीक है, घर बैठे आपको काम करना है, आपको कहीं आना जाना नहीं करना है, यानी बाहर आपको घर घर बेचने नहीं जाना है प्रोडक्ट, यानी ट्रांसपोर्ट आपको नहीं करना है, राइट। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको घर घर जाके बेचने की नीड नहीं है, बिकॉज एक पूरा सिस्टम होता है ऑनलाइन क्रिएट किया हुआ, ठीक है। सो आपको घर बैठे ही वर्क करना है। और 6 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सो इजी वर्क हमें कहीं नहीं मिलने वाला, नहीं मिल सकता है, राइट। ऑनलाइन बिजनेस से मतलब ऑनलाइन बिजनेस से आसान आपको काम कहीं नहीं मिल सकता, बिकॉज क्या है, यहाँ पर सब कुछ बना बना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ सीखना है,
राइट। जितना ज्यादा जल्दी सीखोगे उतनी ज्यादा आप कमाना शुरू करोगे, है ना, क्योंकि सीखना तो पहले पड़ेगा। यानी यहाँ पर ना आपको इतना पैसा लगाना पड़ रहा है, नहीं कहीं आना जाना करना है, नो रिस्क भी ज्यादा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको इससे ज्यादा इजी, यानी ऑनलाइन बिजनेस से आप मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो, राइट। यानी इससे इजी इजी वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप मार्केट में देख लो, आप जॉब वगैरह भी करते हो, तो आपको पता है आपकी जो सैलरी होगी वो 15 या 20 हजार होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। चाहे आप 8 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो, फिर भी। लेकिन यहाँ पर आप 3 से 4 घंटा काम करके इजी वर्क से, ठीक है, 30 से 40 हजार रुपए का अमाउंट है ना वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अर्न कर सकते हो, राइट। यानी इससे इजी बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ना आपने मार्केटिंग की, ना आपने इन्वेस्टमेंट किया लाखों में, ना आपने कहा ट्रांसपोर्ट लगा, राइट। सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस में उस इंडस्ट्री के ऊपर रहता है। अब ये इंडस्ट्री कौन सी है, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम करता हूँ, राइट। तो अगर आप चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरी इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हो, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी आपको शो हो रहा होगा एक चार्ट, ठीक है, जिसमें कस्टमर एंड कंपनी आपको शो हो रही है। अब मेन रोल क्या होगा, अब कंपनी और कस्टमर आपस में डील करेंगे तो जनरेट क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो मेन रोल है प्रॉफिट जनरेट करना, यानी हमारा मेन रोल है कस्टमर को कंपनी से कनेक्ट करना। अब ये एक कॉल रहती है, ठीक है। अब ये कॉल कैसी रहती है, क्या होती है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दी जाएगी, यानी आपको बात कैसे करनी है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट के बारे में कैसे समझाना है, कंपनी के मतलब पर्सन को कैसे वो उसको कनेक्ट करना है कस्टमर को, ठीक है, वो सारी स्क्रिप्टेड होती है, ठीक है। तो कैसे क्या है वो स्क्रिप्ट, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मतलब डीएम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, कैसे आपको बात करनी है पर्सन से, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, राइट, आपका जो प्रोडक्ट है वो ले ले, राइट। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको जिस भी पर्सन ने ये वीडियो शेयर किया वो आपको सिखाएगा कि कैसे स्क्रिप्ट होती है, कैसे सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर आते हैं, राइट, कैसे आपको बात करनी है, सारी चीजें वो आपको समझाएगा, राइट। अभी मेन रोल हमारा क्या है, हमारा मेन रोल है डायरेक्ट सेलर बनना, ठीक है। हमने प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हमने सीधा कनेक्ट किया कंपनी से, कंपनी से उसने कस्टमर ने कर दिया डील, यानी डायरेक्ट सेलिंग। इसमें और कोई तीसरा छोटा बंदा नहीं आया कि ट्रांसपोर्ट वाला आ गया या कोई और आ गया, नहीं। हमने क्या किया, कस्टमर को सीधा कंपनी से कनेक्ट किया, उसने किया डील, ठीक है, एंड हमारा जनरेट हो गया प्रॉफिट, यानी हम क्या बने, डायरेक्ट सेलर, यानी डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया, राइट। अब जैसे आगे हमारा मेन रोल है यहाँ पर डायरेक्ट सेलर बनना, ठीक है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग को सीखना, क्योंकि फर्स्टली हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और जितना ज्यादा फास्ट सीखोगे उतना फास्ट अर्न कर पाओगे, राइट। अब सीखने में आपको 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप जल्दी सीखोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग है ना वो शुरू होगी। और अर्निंग कैसे होगी, मान लो आपने 1 लाख का टर्नओवर, मतलब 1 लाख का रेवेन्यू किया, 1 लाख का आपने सेल की, उस तरीके से होगा, यानी जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी अर्निंग होगी। यानी आपको एक ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स है कि आपको इतना ही करना पड़ेगा, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, उतनी अर्निंग को आप जनरेट कर सकते हो। यानी मेन रोल है हमारा डायरेक्ट सेलर बनना, राइट। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आपने पूरा वीडियो ये वॉच किया, थैंक यू सो मच। सो देन आपको क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, राइट, और कैसे आपको करना है। तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया है, राइट, उसको फास्टली डीएम कर दो, ठीक है, कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस सिखाओ, मुझे ये बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे आप ट्रेन करो, ठीक है, गाइड करो। एंड अगर आपको ये वीडियो आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो, सो देन आप मुझे पर्सनली डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप मेरी इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट सेलर आप बन सकते हो, राइट, कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग को सीख सकते हो कम से कम टाइम में, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप कर देना लाइक, ओके, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर बताना कैसे आपको वीडियो लगा, ठीक है, कमेंट में भी आप रिप्लाई कर सकते हो, राइट, ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड जो भी रहेगा वगैरह वगैरह, ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।